नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। इंदौर को मिली वंदे भारत ट्रेन, 100 में से एक रैक भी मिलेगा। देश की सबसे अत्याधुनिक और तेज गति से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन जल्द ही इंदौर से चलती हुई दिखाई देगी। वंदे भारत के लिए रेलवे 100 रैक तैयार करवा रहा है। इनमें से एक रैक डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन को भी मिला है। इधर इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। रेलवे बोर्ड ने पश्चिम रेलवे को निर्देश दिए हैं कि हाल ही में शुरू हुई महू दिल्ली समर स्पेशल ट्रेन को रतलाम से दिल्ली सेक्शन के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया जाएगा। इंदौर फतेहाबाद रतलाम के बीच ट्रैक की क्षमता नहीं होने से इसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर चलाया जा सकता है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर 102.50 रुपये हुआ महंगा, घरेलू के दाम स्थिर। गैस के दाम में हर महीने बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इस बार केवल व्यावसायिक गैस के दाम में ही वृद्धि हुई है। व्यावसायिक गैस का सिलेंडर 102.50 रुपये महंगा हो गया है। अब इसकी कीमत 2445.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। तो दूसरी तरफ घरेलू रसोई गैस के दाम 977.50 रुपये प्रति सिलेंडर ही है। इस तरह सरकार ने मई के महीने में फिलहाल घरेलू गैस के दाम को बढ़ाने से मुक्त रखा है। इससे पहले 22 मार्च को घरेलू गैस के दाम 927.50 रुपये से बढ़कर 977.50 हुए थे। इसके पहले भी मार्च की शुरुआत में ही व्यावसायिक गैस के दाम 1983 रुपये से बढ़कर 2088.50 रुपये प्रति सिलेंडर हुए थे। 750 रुपये में कल से मिलेगी सीटी स्कैन की सुविधा। जिला अस्पताल में सीटी मशीन लगाई जा चुकी है। शुक्रवार और शनिवार को भोपाल से आए वॉस्को कंपनी के इंजीनियरों ने मशीन का सफल परीक्षण भी कर लिया है। अब इसकी सुविधा सोमवार से मरीजों को मिलना शुरू हो जाएगी। जिला अस्पताल में सीटी मशीन की सुविधा का इंतजार 1 साल से चल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से पहले सीटी स्कैन मशीन को लगाने के लिए कवायद की गई थी। इसके लिए शासन स्तर से बजट भी स्वीकृत हुआ था, लेकिन अस्पताल के स्थानीय राजनीति के कारण मशीन लगाने के लिए स्थान तय नहीं हो सका था और बजट लैप्स हो गया। कोरोना की तीसरी लहर में फिर सीटी स्कैन मशीन की मांग उठी और शासन स्तर पर फिर से बजट स्वीकृत हुआ, लेकिन तीसरी लहर के दौरान भी मशीन नहीं लग सकी। अब सोमवार को 1 साल का इंतजार समाप्त हो जाएगा। मरीज 750 रुपये शुल्क देकर जांच करा सकेंगे। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले, निपटने के लिए सरकार की व्यवस्था दुरुस्त, बरतें सतर्कता। एक बार फिर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों में 31 नए केस सामने आए हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही सबसे बेहद जरूरी है वैक्सीन लगवाना। सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। भले ही कोरोना के मामले बढ़ रहे हों, लेकिन घबराने की बात नहीं है। सरकार अलर्ट मोड पर है और सभी इंतजाम पहले से किए गए हैं ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए हैं। 8000 टेस्ट किए हैं। वैक्सीनेशन समेत सभी व्यवस्थाओं पर नजर रखे हैं। हजारों कर्मचारियों पेंशनर्स को मिलेगा लाभ, बकाया वेतन भुगतान के आदेश जारी। मई में खाते में बढ़कर आएगी राशि। 15,000 से अधिक नियमित और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल जल निगम के हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को फरवरी और मार्च के वेतन का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके बाद अब 1 महीने के वेतन भुगतान के आदेश जल निगम के एमडी की तरफ से देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसका लाभ हजारों कर्मचारी सहित पेंशनर्स को एरियर्स मई महीने में उनके खाते में राशि अंतरित की जाएगी। दरअसल वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति खराब थी। इसके बाद जल निगम कर्मचारी फरवरी और मार्च के वेतन का भुगतान नहीं किया गया था। करीब 5,000 कर्मचारी सहित 10,000 पेंशनर्स 2 महीने से वेतन पेंशन की राह देख रहे थे। अब इसके बाद उनके 1 महीने के वेतन भुगतान के आदेश जारी किए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ साजिश के आरोप पर क्या बोले कमलनाथ। शिवराज के मंत्री द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कमलनाथ को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मंत्री ओपीएस भदौरिया के बयान पर पलटवार किया है। कमलनाथ ने कहा कि सिंधिया को भाजपा ने हराया है। एक निजी कार्यक्रम में शनिवार रात ग्वालियर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया के आरोप का अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का हारना अब भाजपा का अंदरूनी मामला है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। भाजपा ने ही उन्हें हराया है।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बचे 1.5 साल, कमलनाथ के कदम बढ़े एकजुटता की ओर। चुनावी मोड़ में आ रहे मध्य प्रदेश का प्रभाव कांग्रेस पर भी दिखाई पड़ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जहां नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया, वहीं वे पार्टी के सभी धड़ों को साधने की कोशिश करते दिखाई पड़ रहे हैं। कोशिश है कि चुनाव से करीब 1 साल पहले ही कांग्रेस एकजुट दिखाई देने लगी। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से दूर करने में कांग्रेस की ही एकजुटता कारगर साबित हुई थी। कमलनाथ ने इसकी शुरुआत दिग्विजय सिंह के करीबी डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाकर शुरू कर दी है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग पहले से ही उठ रही थी, लेकिन कमलनाथ ने गंभीरता से नहीं लिया। मध्य प्रदेश में सरकार शिक्षकों में ठनी, आज से शुरू होगी ध्वज यात्रा। पुरानी पेंशन बहाली, क्रमोन्नति सहित अन्य मांग पूरी करने की हर संभव कोशिश कर चुके शिक्षक और सरकार के बीच ठन गई है। सरकार ने 1 मई को भोपाल में महासम्मेलन की अनुमति देने से इनकार कर दिया, तो आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ ने विदिशा से ध्वज यात्रा का ऐलान कर दिया है। तय कार्यक्रम के तहत संघ के पदाधिकारी रविवार सुबह विदिशा पहुंचेंगे और बाढ़ वाले श्री गणेश मंदिर में पूजन कर ध्वजा यात्रा शुरू करेंगे। उधर सरकार ने भी यात्रा नहीं निकलने देने की ठान ली है। सभी पुलिस अधीक्षक और कलेक्टरों को आगाह किया गया है। संघ के पदाधिकारियों को थानों में बुलाकर समझाइश दी गई है कि यात्रा निकालोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। प्रदेश में 2,87,000 शिक्षक हैं। इंदौर में गर्मी की छुट्टियों में बच्चे सीखेंगे खेलों की कला, कई जगह प्रशिक्षण शिविर शुरू। शहर में भले ही तेज गर्मी पड़ रही हो, लेकिन अब मैदानों पर बच्चों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है। शहर के विभिन्न मैदानों पर ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत हो रही है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर 1 से 31 मई तक निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें विभाग के प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों के गुण सिखाए जाएंगे। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इन शिविरों में खिलाड़ियों को खेल सामग्री व प्रमाण पत्र भी खेल विभाग द्वारा दिए जाते हैं। जिला खेल अधिकारी रीना चौहान ने बताया कि इच्छुक खिलाड़ी शिविर स्थल या खेल विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहीं विभिन्न खेल संगठनों के शिविर भी विभिन्न स्थानों पर लगेंगे। 22 ट्रेनों में शुरू हुई जनरल टिकट व्यवस्था, मई जून से 11 और गाड़ियों में होगी शुरुआत। रेलवे बोर्ड के आदेश पर ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा को बहाल किया जा रहा है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर मार्च माह से अब तक 22 ट्रेनों में यात्रियों को जनरल टिकट मिलने शुरू हो चुके हैं। इस क्रम में आगामी मई जून माह से 11 और ट्रेनों में जनरल टिकट व्यवस्था बहाल की जाएगी। इसमें मई माह से 7 और जून माह में 4 ट्रेनों में जनरल टिकट मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में यात्री जनरल टिकट लेकर इन ट्रेनों के सामान्य श्रेणी के डिब्बे में सफर कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण कम होने के कारण रेलवे बोर्ड ने गत फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा बहाल करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन अब तक कई लोगों ने जनरल डिब्बों में भी रिजर्वेशन करा रखे थे। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 120 दिन का होने के कारण जुलाई माह में जाकर व्यवस्था पूरी तरह से बहाल हो पाएगी।